हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कुछ बुक्स में इस चैप्टर का नाम सिंपल इक्वेशंस के नाम से भी दिया होता है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पर बेस कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे कॉन्स्टेंट्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। कॉन्स्टेंट्स जो है, कॉन्स्टेंट्स उन वैल्यूज को कहा जाता है जो कि फिक्स होती हैं। मैथमेटिक्स में उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को, क्योंकि जो ज्यादातर जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब फिक्स होती हैं, तो उनको हम कॉन्स्टेंट्स बोल देते हैं। कॉन्स्टेंट्स मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर हो सकता है या कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे कि 2, 3, 7, 5, -2, -11 एक्सेट्रा। सेकेंड आ जाते हैं वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनमें की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। इसके नाम से पता चल रहा है वेरी। वेरी का मतलब जो बदलता है। इसको समझते हैं कि जैसे अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर हमने x2x = 6 लिया, सो x की वैल्यू यहां पर 6/2 आएगी और कैंसिल करने के बाद इसकी वैल्यू 3 आ रही है, मतलब x की वैल्यू यहां पर 3 बनती है। अगर कोई और क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कि 5x = 20 आएगा, तो x की वैल्यू यहां से क्या बनेगी 20/5 और ये कैंसिल करने के बाद आएगा 4, तो यहां से x की वैल्यू 4 आ रही है और इससे पहले वैल्यू आ रही थी 3। तो x जो है, x की वैल्यू बदल रही है। पहले वाले क्वेश्चन में 3 आ रही है, दूसरे वाले क्वेश्चन में 4 आ रही है, क्योंकि ये बदलती रहती है। x की वैल्यू बदल रही है, दोनों क्वेश्चंस में अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। इसीलिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में इन अल्फाबेट्स को हम वेरिएबल्स कह देते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल्स कोई भी अल्फाबेट लिया जा सकता है, जैसे ABCD, PQRS, XYZ, कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हम ले सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स होते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर मींस कोई भी नंबर जिसके साथ में कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन में होता है। जैसे कि अगर मैं कहूं 5x, तो यहां पर x जो है दैट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट, अगर हमने लिया 2xy, तो यहां पर कोएफिशिएंट, अगर मैं कहूं x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x का कोएफिशिएंट x के कोएफिशिएंट में यहां पे मल्टीप्लिकेशन में 2 और y है, तो कोएफिशिएंट यहां पर हो जाएगा x का। x के लिए जो कोएफिशिएंट आएगा दैट इज 2y। दोबारा समझते हैं, कोएफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर। मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर मतलब x के मल्टीप्लिकेशंस में कौन कौन से फैक्टर लगे हुए, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो x के साथ में मल्टीप्लाई में 2 और y है, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2y। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m इन 2m n, तो m का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो m के साथ में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 2 और n आए, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 2n। n का कोएफिशिएंट यहां पर 2n है, 2n होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे हम दे रखा है 5/7 yz। यहां पर मैं पूछूं y का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो y के साथ में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है, सॉरी z के साथ में मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है, तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है ये कोएफिशिएंट जो दैट इज 5/7y। z के साथ का कोएफिशिएंट क्या है, z का कोएफिशिएंट क्या है, तो z का कोएफिशिएंट है 5/7y। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कोएफिशिएंट को। आपको कहा गया है 2x y z, आपको बताना है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। z का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप लिखेंगे 2xy। 2xy इज द कोएफिशिएंट ऑफ z। एक और एग्जांपल, कोएफिशिएंट हम लोग ढूंढ रहे हैं
3mn प्लस 7। आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ m इन दिस एक्सप्रेशन। इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर m का कोएफिशिएंट क्या है, तो m का मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या है, m के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से टर्म्स है, तो 3 है और n है। सो द कोएफिशिएंट ऑफ m विल बी 3n। m का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3n होगा, प्लस 7 नहीं होगा क्योंकि प्लस 7 अलग टर्म हो जाएगा। आपको तो सिर्फ मल्टीप्लाई में ढूंढना है कि m का कोएफिशिएंट क्या था, तो m का कोएफिशिएंट m के मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 और n। एक और समझते हैं कोएफिशिएंट को, दैट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ माइनस p, सॉरी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p इन एक्सप्रेशन माइनस p। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ p, p का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहां नंबर तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, कोई भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी अल्फाबेट के साथ में या किसी भी मैथमेटिक्स में कोई भी अल्फाबेट दे रखा हो, कोई भी नंबर दे रखा हो, तो उसके साथ में 1 छुपा हुआ होता है, मल्टीप्लिकेशन का 1 छुपा हुआ रहता है। तो p का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा दैट इज -1। द कोएफिशिएंट ऑफ p इन माइनस p इज -1। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सबको कि कोएफिशिएंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो न्यूमेरिक में है, मतलब जो नंबर की फॉर्म में है। जैसे अगर मैं कहूं व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7xy, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछ रहा है, कोएफिशिएंट नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के केस में आपको सिर्फ नंबर लिखना है, मतलब कोई भी आपका जो टर्म है जैसे xy है और xy के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो सिर्फ 7 लिख रहा है, तो 7 हो जाएगा। सो द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ 7xy इज 7। नाउ वन मोर, एक और एग्जांपल समझते हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को। अगर दे रखा है -3/7mn, आपको बताना है इस एक्सप्रेशन के अंदर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज -3/7, क्योंकि सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर तो आपको दिख रहा है यहाँ पर -3/7, तो नंबर को ही आपको बोलना है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के केस में याद रखिएगा सिर्फ नंबर लिखे जाते हैं। और अगर कोएफिशिएंट बोला जाए, अगर मैं आपसे कह दूं कोएफिशिएंट आप बताइए मुझे n का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो n के लिए आप लोग आपका n का जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है दैट इज -3/7m। n का कोएफिशिएंट, दो अलग अलग बातें हैं, मैं दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं। एक तो बोल रहा हूं कोएफिशिएंट ऑफ n, तब आपको लिखना होगा -3/7m। लेकिन अगर कहा जाएगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के अंदर आपको सिर्फ नंबर लिखना होगा, सिर्फ आपको नंबर लिखना होगा दैट इज -3/7। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में सिर्फ नंबर आता है और कोएफिशिएंट के केस में आपके सारे मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आ जाते हैं। जैसे n का बोला गया ना, तो n को आपको स्किप करना है, n को नहीं बोलना है, n को आप छोड़ दीजिए। n को छोड़ करके उसके साथ में जो मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है -3/7, बस आपको वही लिखना होगा। इसके बाद आ जाते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं, तो जब कोई भी कांस्टेंट्स और वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो टर्म बनाते हैं। जैसे -3/7 एक टर्म है। एक और समझ लेते हैं टर्म। अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है -2m + 7n, तो यहां पर कांस्टेंट्स -2 है और m है, m वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में है सो इट विल क्रिएट अ टर्म, ये भी एक टर्म में आएगा। और 7/7n, तो 7n में 7 हमारे पास कांस्टेंट है और n एक वेरिएबल है। तो मैंने बताया कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो टर्म क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट अ टर्म। सो दिस इज आल्सो अ टर्म। सो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिसमें कि दो टर्म आ रहे हैं।
मैं बार बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन या फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि जब कोई दो या दो से ज्यादा टर्म या एक टर्म भी हो, चलो एक टर्म भी अगर है, एक टर्म भी अगर आप लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि यहां पर दो टर्म्स आ रहे हैं तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। आप सिंपली तौर पर इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टॉपिक ले रहा हूं, जैसे मैं दे रखा है -2m प्लस 3n माइनस 5p। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सप्रेशन, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हो। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स आ रहे हैं। फर्स्ट टर्म इज -2m, सेकेंड टर्म इज 3n एंड द थर्ड टर्म इज -5p। -5p है, इसमें 3 अलग अलग टर्म्स हैं, टर्म्स इसमें अलग अलग है। ठीक है, ये भी एक टर्म कहलाएगा, दूसरा ये एक टर्म कहलाएगा और -5p भी एक टर्म कहलाएगा, -5p ये भी एक टर्म कहलाएगा। 3 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको टर्म्स को लिखना है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको टर्म्स लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर दे रखा है तो उसमें उसको आपको सिर्फ ब्रेक करना है, उसमें कॉमा लगा दीजिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5x माइनस 2y प्लस 3z। तो यहां टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? 5x कॉमा माइनस 2y कॉमा 3z। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाता है हमारा एक्सप्रेशन, और ये सब कहलाएंगे हमारे टर्म्स। इसमें जब हम टर्म्स बोल रहे हैं तो यहां पर बहुत सिंपल है, जब भी हम टर्म बोलते हैं तो यहां पर आपको बीच में, सभी टर्म्स के बीच में आपको कॉमा लगा देना है, माइनस जरूर लगाना है, माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मोनोमियल पर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप में सबसे पहले आ जाता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या कहलाता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, है ना। इसको इंग्लिश में कहें तो द एक्सप्रेशन दैट हैविंग ओनली वन टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड द मोनोमियल। मोनोमियल के एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा -2x। एक और ले लेते हैं 5/7y, इसके साथ आप yz भी लगा सकते हो। सो दिस इज अ मोनोमियल, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये मोनोमियल भी है, ये भी एक एक्सप्रेशन है और ये मोनोमियल है। ये मोनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म बन रहा है। भूलिएगा मत कि टर्म क्या होता है। टर्म इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड द वेरिएबल्स। ये एक टर्म है, ये टर्म है तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये एक टर्म आ रहा है तो इसको हम कहेंगे मोनोमियल। सेकंड नंबर पे आ जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें 2 टर्म्स आते हैं, उनको हम कहते हैं बाइनोमियल। द एक्सप्रेशन दैट हैव 2 टर्म्स, जैसे अगर लिखा हो 5x प्लस 7y, सो दिस इज अ बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म आ गए, एक 5x है और दूसरा 7y है, 2 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे -m माइनस n, ये भी एक बाइनोमियल है, इसमें भी 2 टर्म बन रहे हैं, -m एंड -n, 2 टर्म आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए बाइनोमियल कहलाएगा। थर्ड नंबर पर आ जाता है ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएंगे 2x प्लस 5y माइनस 3z। इस तरह के आप बहुत सारे एक्सप्रेशंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं, उनको ट्राइनोमियल कह सकते हैं। इनमें आप याद रखने के लिए कैसे आप याद रखेंगे इसको, कि जो ट्राइनोमियल होता है उसमें ट्राई वर्ड आ रहा है। ट्राइनोमियल में ट्राई जो वर्ड है दैट इज मीन्स 3। ट्राई का मतलब होता है 3 और बाइनोमियल में बाई का मतलब बाई का मतलब होता है 2, ठीक है, और मोनो का मतलब होता है 1। तो ट्राइनोमियल मीन्स 3। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि 3 टर्म्स आते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कह देते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग और समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है 4x प्लस 5y माइनस 2x, तो इसको आप क्या कहेंगे, कौन से टाइप का ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहां पर 2 टर्म हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं। 2 टर्म हमको एक जैसे नजर आ रहे हैं। पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 4x और 2x, 4x और माइनस 2x मिलकर बनाएगा 2x, 2x प्लस 5y। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन वी गेट द 2 टर्म्स। सो ये जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल नहीं कह करके हम इसको बाइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे। क्योंकि हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास फाइनली 2 टर्म आ गए। 2 टर्म आ गए, इसलिए हम इसको बाइनोमियल कहेंगे। इस वाले एक्सप्रेशन को हम बाइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल नहीं कहेंगे, ठीक है। पहले हमें सॉल्व करना पड़ता है। यहां पे एक बात मेरे से छूट गई थी, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो टर्म्स हैं, जैसे जब मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा था तो टर्म्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल। जब कांस्टेंट्स और वेरिएबल दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो वो टर्म्स कहलाते हैं। तो टर्म्स में 2 तरह के टर्म्स होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म्स। अब ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो लाइक टर्म्स ऐसे टर्म कहलाते हैं एक्सप्रेशन के अंदर जो एकदम सेम लग रहे हैं। जैसे अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूं तो यहां पर 4x और 2x दोनों एक जैसे टर्म्स थे, जिनमें की वेरिएबल एकदम सेम आ रहा था। सो 4x एंड 2x, 4x एंड माइनस 2x बोथ आर द लाइक टर्म्स। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। वहीं अनलाइक टर्म 5y हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो वेरिएबल है वो मैच नहीं करता, वो एकदम अलग है ना। जैसे अगर मैं कहूं 4 टोमेटोज एंड 2 टोमेटोज, तो टोमेटो तो एक ही वर्ड आ रहा है, तो वो लाइक हो जाएंगे। और उसके साथ में अगर कोई और वर्ड ले लें जैसे पोटैटो, तो पोटैटो तो अलग हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही है। एक बार और समझ लेते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स को। क्वेश्चन है सेलेक्ट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन दे रखा है 2x 5y माइनस 7/3y माइनस 3x 5z स्क्वायर 3y y एंड माइनस x। अगर इन सब में हम देखें, एक और ले लेते हैं यहां पर mn, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से लाइक है और कौन कौन से अनलाइक है, इसका आपको चूज करना है। तो आंसर लाइक टर्म्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स जो एक जैसे लगते हैं देखने में, जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको हम लाइक टर्म्स कह देते हैं। जैसे यहां पर 2x और माइनस 3x और माइनस x, ये तीनों जिन पर मैंने टिक लगाया है, ये सब के सब लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स क्यों है, क्योंकि इनके पास जो वेरिएबल है वो एकदम सेम है। यहां पर x आ रहा है, यहां पर भी x देखने को मिल रहा है और यहां पर भी x आ रहा है। तो x x x ये तीनों के तीनों हमारे लाइक टर्म्स हो जाएंगे। आप इनको एक साथ लिख सकते हैं, पेयर बना लीजिए 2x माइनस 3x एंड माइनस x।
ऑल दीज आर लाइक टर्म्स। इसी तरह से y टर्म बना लेंगे, तो y वाले टर्म इनको मैं डैश कर रहा हूं नीचे, 5y माइनस 7/3y एंड y, क्योंकि इन सब का सभी के पास y आ रहा है, सभी के पास सिर्फ y है, तो y है, तो इसीलिए ये सभी भी लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो इनको हम एक अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, 5y कॉमा माइनस 7/3y कॉमा y। आई थिंक समझ आ रहा होगा आप लोगों को। इसके बाद जो हमारे पास अलग रह रहा है, अच्छा इसमें एक और आ रहा था 3y को हम और इंक्लूड कर लेंगे, 3y, क्योंकि इसके पास भी तो y आ रहा है, y है, तो इसका मतलब ये भी लाइक टर्म हो जाएंगे। ये सारे के सारे x वाले लाइक टर्म्स हैं और ये सभी के सभी y वाले भी लाइक टर्म्स होंगे। वहीं यहां पर z² हमें देखने को मिल रहा है, 5z² और mn, ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्योंकि मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। सभी के सभी यहाँ पर x वाले हैं, यहाँ पर y वाले हैं, और यहाँ पर z² और mn एकदम डिफरेंट टर्म्स हैं, एकदम डिफरेंट अल्फाबेट्स आ रहे हैं। सो इसीलिए इन दोनों को हम अनलाइक टर्म्स कह देंगे। तो इनको आप कॉमा डाल करके अलग से लिख सकते हैं, जैसे 5z²। अच्छा, इसके लिए आप अलग से हेडिंग बना सकते हैं कि ये अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स। यहां पर आप लिख दीजिएगा लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, और ये अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या लेंगे, एक तो हो जाएगा mn एंड द सेकंड वन विल बी 5z²। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे। इतना आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को भी याद होगा कि अभी मैं आप लोगों को टाइप्स बता रहा था, तो टाइप्स में मैंने आप लोगों को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में बताया। होते तो 3 हैं, लेकिन जिसमें ज्यादा टर्म्स आ जाए, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स आ जाते हैं, उसको हम पॉलिनोमियल कह देते हैं। वैसे कुछ बुक्स में 4 टर्म्स वाले को क्वाड्रिनोमियल भी कहा जाता है, क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्री का मतलब, क्वाड का मतलब होता है 4, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें 4 टर्म्स आते हैं उनको हम क्वाड्रिनोमियल कह देते हैं। आप एक बार रिकैप करके देख लीजिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो टाइप्स थे, टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है मोनोमियल, सेकंड नंबर पर आ जाता है बाइनोमियल, थर्ड पर ट्राइनोमियल, और फोर्थ में आ जाता है क्वाड्रिनोमियल। किसी बुक्स में क्वाड्रिनोमियल लिखा होता है, और नहीं तो मोस्टली बुक्स में पॉलिनोमियल बोल देते हैं। पॉलिनोमियल, पॉली का